आज मैं सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने वाला हूँ। तो मैंने फटाफट अपनी स्कूटी स्टार्ट की और एक के बाद एक रेड लाइट तोड़ने लगा। इस लेन में सारे में पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और तभी आगे खड़े हुए पुलिस वाले ने मुझे रोका। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये पुलिस वाला मेरी दी हुई रिश्वत लेगा। सर चाबी थोड़ा निकाल सकते हो आप सर। और ये इस वीडियो में होने वाले ऐसे कई रिस्की एक्सपेरिमेंट्स में से एक है जहां हम करप्ट लोगों को एक्सपोज करेंगे। तो हमारी पहली लोकेशन है ये पेट्रोल पंप। लेकिन पेट्रोल पंप पे कौन घूस लेता है? तो ध्यान से देखो, मेरे पीछे है पोल्यूशन चेक। सड़क पर चल रही हर गाड़ी को अपना पोल्यूशन चेक करवाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है ये पोल्यूशन और बढ़ता जाता है। और अगर तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन सरकार की बताई हुई लिमिट से ज्यादा है तो एक बहुत मोटा चालान हो सकता है। और इस चालान से बचने के लिए काम आता है ये 50 रुपए का नोट। तो ये है मेरी स्कूटी और इसका पोल्यूशन अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन कितना बढ़ा हुआ है ये मुझे नहीं पता। तो पहले इसका पोल्यूशन चेक करवाता हूँ और फिर देखते हैं क्या सच में घूस देकर इसका पोल्यूशन कम हो सकता है। तो स्कूटी लेकर पोल्यूशन चेक करवाने गए और ये पोल्यूशन चेक करने वाली मशीन स्कूटी में लगाई। ऑल्दो मैं अभी नंबर प्लेट नहीं दिखा सकता, बट पहचान के लिए स्कूटी की ये टूटी हुई लाइट्स और थोड़ी सी फटी हुई सीट और ये आगे का निकला हुआ पेंट याद रख सकते हो। अभी कितना पोल्यूशन है इसका? पोल्यूशन ज्यादा आ रहा भी हुआ नहीं आपका। तो अभी जितना आ रहे हो वो निकाल के दे दो। वो आजादी के लिए चलेगा 100 रुपए फीस है 95। 100 रुपए बस आज? तो भैया ने साफ साफ बोला कि स्कूटी को सर्विस की जरूरत है क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन मुझे कंपैरिजन के लिए रीडिंग्स की जरूरत थी, इसलिए आप एक काम करो, निकाल के दे दो। आजादी के लिए तो मिल जाएगा। हाँ आज के लिए दे दो तो 200 रुपए दिए और पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट और बचे हुए पैसे लेकर मैंने सारी रीडिंग्स अच्छे से चेक की। तो अभी स्कूटी का पोल्यूशन है ये, जिसमें हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट है 3, लेकिन हमारी स्कूटी का है 4.88 और हाइड्रोकार्बन की लिमिट है 3000, लेकिन इस स्कूटी की है 3966.12। तो क्लियरली सारी रीडिंग्स जो भी गवर्नमेंट की लिमिट है उससे बहुत ज्यादा है। तो अब देखते हैं क्या पैसे देकर मैं इन सारी रीडिंग्स को कम करवा सकता हूँ। तो अब दूसरे पोल्यूशन चेक पर गए, वहाँ स्कूटी लगाई और तभी बारिश होने लगी और एक नया रूल पता चला कि एक बार पोल्यूशन चेक करवाने के बाद अगले 4 घंटों तक दोबारा नहीं करवा सकते। चेक कराइए। हाँ 4 घंटे बाद वैसा हो जाएगा ना। तो अब घंटों इंतजार करने के बाद 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए और नई रीडिंग्स लेकर आ गए। तो पैसे देने के बाद जो नई रीडिंग्स है वो है ये, और इसे पुरानी रीडिंग से कंपेयर करें, अगर नई रीडिंग है 0.83 और जो हमारी पुरानी रीडिंग थी वो थी 4.88 और लिमिट है 3 की, और सिमिलरली ये वाली रीडिंग भी कम होकर 503 हो गई है। 60 रुपए के लिए, एक एक्स्ट्रा 60 रुपए के लिए ये भी नहीं सोचा कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, एयर पोल्यूशन इससे कितना बढ़ने वाला है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है ये तो हम सबको पता ही। तो इन्होंने रिश्वत ली, हेंस कॉट। लेकिन क्या पुलिस भी इसी तरह पैसे लेकर जाने देगी? ये देखने से पहले चलते हैं अगली लोकेशन पर। वो है ये रेलवे स्टेशन और यहाँ पे मैं आया हूँ पानी पीने। हम सबको पता है कि MRP से ज्यादा रेट पर चीजें बेचना एकदम इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इस मैक्सिमम सिक्योरिटी रेलवे स्टेशन के बीचों बीच कुछ ऐसी दुकानें हैं जो MRP से ज्यादा दाम पर चीजें बेचती है। MRP से ऊपर ना जाना। और अगर ये सच है तो ये एकदम इलीगल है और मैक्सिमम सिक्योरिटी के बीचों बीच हो रहा है। तो ये पता लगाने के लिए मैं स्टेशन के अंदर गया। तो स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, अब जाते सीधा प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर कुछ दुकानें दिखी और पानी खरीदने चल दिया। पानी की देना। जेब से 100 का नोट निकालकर पानी शॉपकीपर को दिया, लेकिन अब देखना ये था कि क्या वो ईमानदारी से जितने पैसे बनते हैं उतने वापस देगा। तो एक एक नोट ध्यान से गिनने के बाद उसने मुझे दिए सिर्फ 80 रुपए और बोतल की MRP है 15 रुपए, यानी कि 5 रुपए ज्यादा काटे। थोड़ी देर बचे हुए 5 रुपए देने का वेट किया, लेकिन वो दूसरे कस्टमर्स को सामान देने लगा। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा से एक दूसरी दुकान पे पानी की बोतल ली, पानी की बोतल है, और इस बार 20 रुपए दिए। और 20 रुपए लेने के बाद शॉपकीपर ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे बोतल का प्राइस 20 रुपए ही है। 20 की है क्या बोतल? तो दुकानदार 5 रुपए ना होने का बहाना मारने लगा। 15 रुपए की ये बोतल है और 20 रुपए में बेच रहे हैं। लॉ ब्रेक कर रहे हैं भाई ये लोग। हेंस कॉट। तो हमारा अगला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई किसी भी बैंक में फटे पुराने नोट्स लाता है तो बैंक वालों को वो नोट्स चेंज करके उन्हें नया नोट देना ही होगा, और 5000 रुपए तक की लिमिट तो है ही। इसलिए 3 दिन लगाकर हमने कलेक्ट किए ये 4990 रुपए के फटे पुराने गले हुए नोट। और इन नोटों की हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था कि पकड़ते ही फट जाएंगे। पानी से गीला हो रखे, और ये नोट्स हम बैंक में ले जाने वाले, और ऐसे ये सारे नोट्स हैं। किसी पर टेप लगी हुई थी, किसी में छेद था, और फटी हुई हालत में तो सारे ही थे। सारे नोट्स अच्छे से चेक किए और जो ज्यादा ही फटी हुई हालत में थे उन पर टेप लगाई, और
कुछ नोटों के तो सिर्फ एक ही हिस्से थे। अबे 3 नोट हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 तो उन्हें आपस में जोड़ दिया और अब एक ही नोट पर दोनों साइड महात्मा गांधी थे और एक साइड नया नोट था और दूसरी साइड पुराना। तो अब इन सब नोटों को लेकर पहले बैंक में गए। एक्सक्यूज मी, पुराने नोट्स हो जाएंगे मतलब चेंज? और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बोला यहाँ पर नहीं होंगे, दूसरे बैंक में जाओ। तो पहले बैंक से रिजेक्ट होकर मैं दूसरे बैंक में गया। काफी देर लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आया तो इनको इनका काम करने के लिए ही रिक्वेस्ट करना पड़ा। ज्यादा नहीं है सर, मतलब ये आई थिंक 5000 के तो नीचे ही है। आप देख लो, आप जितना कर सकते हो उतना। नहीं 500 का नहीं है, ज्यादातर 10-20 के है। नहीं जितना कर सकते हो आप उतना तो कर दो सर, 10-20 का ही है तो मतलब जितना कर सकते हो आप उतना देख लो उसमें से। काफी रिक्वेस्ट करने पर 400-500 रुपए तक चेंज करने के लिए मान गए, लेकिन फिर नोटों की हालत देखकर बोले जहाँ अकाउंट है वहाँ जाओ या फिर RBI जाओ, पर यहाँ से जाओ। मैंने थोड़ी और रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, थोड़े तो कर दो, पर मुझे ही बोलने लगे कि मैं ये धंधा करता हूँ। धंधा थोड़ा बनाओगे तो क्या बात कर रहे हो? नहीं सर मैं नहीं करता ये। तो अभी हम इस बैंक ऑफ बड़ौदा में से आए हैं, तो इन शॉर्ट यहाँ से इन्होंने भगा दिया। हालांकि कर सकते थे, इनके पास पूरी पावर है मतलब, और करना भी चाहिए क्योंकि वही पॉलिसी है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो अब दूसरे बैंक में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे होंगे या नहीं। फिर तीसरे बैंक में भी यही हुआ। तो अभी तक हमें 3 बैंक्स ने मना कर दिया है। अब हम एक और बैंक की तरफ जा रहे हैं। 4 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट सारे बैंक बंद होने वाले हैं। तो आई थिंक ये आखिरी बैंक होगा। चौथे बैंक ICICI के एम्प्लॉय ने सारे नोट्स अच्छे से अरेंज करवा दिए, पर बोला यहाँ चेंज करने में तो महीनों लग जाएंगे। सारे नोट्स के बंडल बनवा दिए अच्छे से, और अब हमें जाना है कहीं और। तो अब एक आखिरी बैंक में ट्राई किया और इस वाले बैंक में सबसे बुरा हाल हुआ। पहले तो काउंटर पर ही कोई नहीं था, फिर एक अंकल आए और पुराने नोट्स देखकर ही भड़क गए। कहीं नहीं, सब बैंक में वही फैसिलिटी जो हमारे बैंक में वही उनके पास। और जाने को बोलने लगे। फिर मैंने थोड़ा रोना धोना किया। चेंज तो हो ही जाते हैं सर। सर मैं शिफ्ट हो गया, पहले घर कहीं और था, वो बहुत दूर पड़ रही है ब्रांच, इसलिए मैं यहाँ पे नियर बाय आ। और जैसे तैसे 20 और 50 के नोट्स का बंडल उन्हें दिया, जिसके सिर्फ कुछ नोट्स उन्होंने चेंज किए। लेकिन जैसे ही 10 रुपए के नोट वाला बंडल निकाला, उसे देखकर तो ये और भड़क गए। मैं किसी तरह डटा रहा। फिर एक दूसरे एम्प्लॉय को सारे नोट्स दिए और उनमें से कुछ नोट्स उन्होंने फाइनली चेंज कर दिए। अंकल ने डाटा, बहुत बुरा डाटा। सारे नोट्स तो नहीं लिए उन्होंने, जो थोड़ी ठीक हालत में थे। उसके बदले हमें मिले 500, 600, 700, 800, 900 रुपए। और किसी भी बैंक ने गवर्नमेंट का ये रूल नहीं माना, हेंस कॉट। लेकिन क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी? इस लेन में सारे में पुलिस वाले खड़े हुए हैं और अभी ये सारी बत्तियां तोड़ूंगा। और यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 पुलिस वाले आगे पीछे खड़े थे, यानी बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन डर ये था कि अगर रिश्वत नहीं ली तो एक बहुत मोटा चालान होगा। और मेरे तो बैंक अकाउंट भी 0 बैलेंस वाला है, क्योंकि उतना ही बैलेंस रहता है। तो अब सामने वाली रेड लाइट जंप की और अब किसी भी वक्त पुलिस मुझे रोकने ही वाली थी। भाई पुलिस वालों के सामने से रेड लाइट तोड़ी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें लगा पैसे वैसे लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोक ही नहीं रहे भाई। 5 पुलिस वाले खड़े थे अभी, 5, और एक ने भी नहीं रोका। तो अब मैं अटेम्प्ट 2 पे निकल गया, लेकिन बुरा इस बात पर लग रहा था कि मैं इसमें भी फेल हो गया। मैं एक बार में चालान भी नहीं कटवा पाया अपना, इसमें भी बैक आ गई और अब दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। एक और बात करे। अरे मजाक है क्या? और अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये बता भाई, ये हमें रोक क्यों नहीं रही है? अरे मेरे को नहीं समझ आ रहा। अबे तो भाई रेड लाइट तो जंप करी है हमने, रेड लाइट जंप करने पे तो पकड़ना चाहिए। वो मेरे को नहीं पता। दोबारा जाए या नहीं। तो काफी सोचने के बाद डिसाइड किया कि सिर्फ तुम लोगों के लिए एक तीसरा अटेम्प्ट भी देना चाहिए, और इस बार थोड़े अलग तरीके से। पता नहीं तुम लोगों को ये एहसास हो रहा है या नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिस्की है और अगर पकड़े गए तो भाई लग जाएंगे। सो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो पहले एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स गो। इस बार रोड थोड़ी खाली थी और मैंने फिर से रेड लाइट तोड़ी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इस बार पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, प्लीज 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 प्लीज, इस बार आ जाओ। यस 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 यस। सर चाबी थोड़ा निकाल सकते हो आप सर? और जैसे ही चाबी निकाली मेरी फटना चालू। मुझे अपना चालान कटता हुआ दिखने लगा और लाइसेंस, RC सबकी चेकिंग हुई। सर रेड लाइट की बात नहीं सर, दोस्त की तबीयत खराब है सर, इसलिए जल्दी से निकलना पड़ा। चालान मत काटो, अभी इतने पैसे भी नहीं सर, अभी नौकरी भी नहीं लगी है सर मेरी। सर प्लीज सर। और अब धीरे धीरे कोशिश करने पर बात सेटलमेंट की तरफ जाने लगी। सर कैश तो ज्यादा नहीं सर, थोड़ा बहुत ही कैश पड़ा हुआ है। सर 1000 रुपए नहीं है सर, प्लीज सर। और 600 रुपए में सब कुछ नक्की हो गया। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सच था तो काश होता, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ
वो कुछ ऐसा था। मैं फिर से तीसरी बार उसी रास्ते से गया, इस बार पुलिस के और पास से गुजरा, यहाँ तक कि उनको वेव भी किया और वहीं स्कूटी रोक दी, लेकिन फिर से किसी ने नहीं रोका। आई थिंक एक नया रूल है जिसमें रेड लाइट तोड़ना अलाउड है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।